अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब बिस्मा की शादी होने के बाद बख्तियार न सिर्फ जल भून रहा है बल्कि हसद और जलन की आग में मजीद खुद को भस्म कर रहा है। नशवा ने तो अपनी माँ की भी माँ बनकर ये जाहिर कर दिया है कि वो न सिर्फ तरबियत याफ्ता होने के साथ साथ तालीम याफ्ता और ज़हीन भी है। अपनी अक्लमंदी, जुर्रत और बहादुरी के साथ जिस तरह उसने अपने खानदान से टक्कर लेकर अपनी माँ को इंसाफ दिलवाया है, इससे जाहिर होता है कि नशवा मुस्तकबिल की बेहतरीन वकील भी साबित होगी। अब वहीं बिस्मा की माँ ने भी उसे समझाया, हम तो ये हिम्मत कभी भी ना कर सके जो तुम्हारी औलाद नशवा ने की है। तुम्हारी औलाद तुम्हारी ढाल बन गई और हम तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सके। अब वहीं दूसरी तरफ बरकत बेगम का तो दिल अंगारा हो रहा है और जैसे ही सिदरा बरकत बीबी के पास उन्हें लेने के लिए आई कि बाहर सब लोग आपका वेट कर रहे हैं और बिस्मा का निकाह होने वाला है, प्लीज आप बाहर आ जाएं। बरकत बीबी तो बिस्मा को दुआओं के बजाय कोसने दे रही हैं। जिस तरह से नशवा और बिस्मा ने उनके उसूलों और उनकी सारी जिंदगी की अना का कत्ल किया है, इस चीज ने बरकत बीबी को तोड़कर रख दिया है और ये जज्बातीपन वक्ती है। अभी तो बरकत बीबी अपने किए की सजा भी भुगतेंगी जो ताउमर अपनी नस्ल से जबरदस्ती अपनी हाकमियत और उसूल परस्ती को वो मनवाती आई हैं। सिदरा तो बहुत मनाती रही मगर बरकत बीबी ने साफ इनकार कर दिया है कि जाओ चली जाओ, बिस्मा मेरे लिए मर चुकी है, उससे मेरा कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं है और मैं गैरों के जनाजे में नहीं जाती हूँ। ये बात सुनकर सिदरा हैरान भी हुई और अब वहीं जाकर सिदरा ने बिस्मा को न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि सिदरा तो बहुत ही ज्यादा खुश है। जिस तरह से बिस्मा ने 20 साल बरकत विला में तंगी के दिन गुजारे, अब उसकी खुशियों के दिन शुरू होने को हैं। साथ ही सिदरा ने बिस्मा से कहा कि तुम अब पीछे मुड़कर मत देखना, किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहने दो, तुम सदा आबाद और खुशहाल रहो। बिस्मा की शादी आसिम से हो जाने का एक फायदा नशवा को ये है कि उसको अब बाप की कमी महसूस नहीं होगी। अब वो आसिम को अंकल की बजाय अब्बू कहकर ही पुकारेगी, जो उसकी देरी ना ख्वाहिश भी थी। बिस्मा की रुखसती के बाद नशवा बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोएगी और क्यों ना रोए कि उसकी दोस्त, गमगुसार और सबसे बढ़कर प्यार करने वाली माँ उससे चंद कदम की दूरी पर रुखसत होकर चली गई है और बरकत विला और सबरीन विला का फासला दूर नहीं है, दीवार से दीवार मिली हुई है। फासला तो दिलों का है, रिश्तों का है, हसद बुग़्ज़ का है, जो बरकत बीबी ने उस फासले को बढ़ा दिया है। न जाने इतनी नफरतों का बोझ दिल पर लिए ये खातून सो कैसे जाती हैं। एक्चुअली मुझे सकीना सम्मो की लाइंस और उनका किरदार जो निभा रही हैं बहुत ही जानदार लगता है। उनका अंदाज और अदाकारी हर अल्फाज और जुमले में अपने किरदार में जिस तरह से खोकर उसे वो बखूबी निभा रही हैं, वहीं नशवा और सब किरदारों ने इस ड्रामे में जान सी डाल दी है। इसलिए ये पर्सनली मुझे ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद है। बहरहाल यहाँ भाई हमारी बिस्मा और आसिम तो अपनी 20 साल पुरानी मोहब्बत को हासिल कर चुके हैं और बेइंतहा खुश भी हैं। कितने पापड़ बेलने के बाद उनका नसीब ऐसे लिखा था। आसिम भी मुंह दिखाई में बिस्मा को सोने के कंगन देते हुए अपनी उल्फत और चाहत का इजहार और इतने सालों की तकलीफ सहने के बाद उस तकलीफ से निजात सब बिस्मा के गोश गुजार कर देगा, जिसके बाद सुबह नशवा अपनी माँ के घर नाश्ता भी लेकर जाएगी और सब इस नाश्ते की टेबल पर खूब एंजॉय करेंगे, खूब हंसी और हल्ला गुल्ला होगा। और यही चीज बरकत बीबी के सीने पर सांप दुल रही है और अब इसी के साथ बख्तियार की अकल भी उसका साथ नहीं दे रही है। बख्तियार तो बिस्मा की शादी के बाद जलन और हसद में हद से गुजरने वाला है और खुद से ही बातें करते हुए बिस्मा को कोसता रहेगा कि बिस्मा बेगम तुम क्या समझती हो कि तुम जीत गई हो, जिस दिन हमने हार मान ली उस दिन तुम समझ लेना कि हमारी मौत हो गई है। नशे में चूर चूर बख्तियार अपने होश में ही नहीं होगा और अपने आप से बातें करता रहेगा। इन सब का यही हाल है। इसके मरे हुए भाई बहजाद का भी यही हाल था कि वो बहुत ही ज्यादा शराबी था। बख्तियार भी शराबी है और उसका बेटा अम्मार उससे बड़ा शराबी, और उनकी अम्मा भी सारे जमाने के लिए पीरनी बनी बैठी हैं, दीन और आखिरत के सबक सिखाती हैं। अब इसी के साथ जब नशवा अपनी माँ की रुखसती के बाद बहुत ही ज्यादा रो रही होगी, वहाँ पर बुरहान आ जाएगा और उससे कहेगा कि जिस नशवा को मैं जानता हूँ उसके डिक्शनरी में मायूसी और रोना ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो फिर ये सब क्या है नशवा, इतना रोना किस बात का है। तब नशवा बुरहान को वो सब कुछ बता देगी जो कुछ उसने अपनी माँ को आजाद करवाने के दौरान झेला है, बख्तियार से क्या डील की है और इस डील का क्या नतीजा होने वाला है। जब बुरहान को इन तमाम बातों का पता चलेगा
कि नशवा ने अम्मार से शादी के लिए हाँ कर दी है। अब नशवा ये सब कैसे फेस करेगी। बुरहान नशवा को वहाँ पर बहुत ज्यादा समझाएगा कि तुम अपना फैसला बदलो और अम्मार तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। ये किस किस्म की सौदेबाजी है और रिश्तों के दरमियान सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। अब जबकि नशवा अपने ताया को जुबान दे चुकी है तो उसका ताया हर सूरत नशवा की शादी अम्मार से ही करवा कर दम लेगा और नशवा भी अपनी जुबान से नहीं फिरने वाली है। लेकिन देखना यहाँ पर यह है कि बुरहान और नशवा किस तरह से अब एक हो पाएंगे या फिर बुरहान की फरियाद से शादी हो जाएगी और ये ड्रामे की कहानी खानदानी प्रॉपर्टी के केस में उलझा दी जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।